हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, पर सिर्फ औरत ही काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। वैसे तो औरतों के नाम का कोई दिन नहीं होता, क्योंकि औरत से ही पूरी जिंदगी है। आप सभी को हमारी तरफ से वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना कि सिर्फ आज की लड़कियां जीवन के हर फील्ड में लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बल्कि उनसे आगे भी निखर रही हैं। वैसे तो लड़कियों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को अपनी विल पावर से चकनाचूर कर दिया है, पर फिर भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जैसे उनकी पढ़ाई। आज़ादी के इतने साल बाद भी देश में कितनी लड़कियां हैं जो अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाती। कभी गरीबी या कभी परिवार के प्रेशर में छोटी एज में ही स्कूल को छोड़ने पर उन्हें मजबूर किया जाता है। हमारे देश के संविधान ने हर किसी को एक जैसे अधिकार दिए हैं, उसके बाद भी घर से लेकर काम करने की जगह पर लड़कियों से भेदभाव करके उनको आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। आज की लड़कियां पढ़ना भी चाहती हैं और आगे बढ़ना भी, अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए भी। लड़कियों को यह कह के रोक दिया जाता है कि ये फील्ड तुम्हारे काम की नहीं है, इंजीनियर तो लड़के बनते हैं। भेदभाव करने वालों, सुन लो, आज की लड़कियां इंजीनियर भी हैं और साइंटिस्ट भी और पायलट भी। कोई भी फील्ड सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बनी है। फेमिनिज्म की बात जहां आती है वहां लोग समझने लगते हैं कि ये सब गलत है, जबकि फेमिनिज्म का मतलब ये है कि लड़कियों को भी हर काम में उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी कि लड़कों को देते हो। जब कुदरत अपने बेटे और बेटी में फर्क नहीं करती, सबको सूरज चांद की रोशनी, बारिश का पानी और हवा एक बराबर मिलती है, तो आप क्यों लड़के और लड़की में फर्क करते हो? लड़कियां नाक कटवाने के लिए पैदा नहीं हुई हैं, वो पैदा इसलिए हुई हैं ताकि आप अपना गर्व से कह सको कि वो मेरी बेटी है। लड़कियों के प्रति बढ़ते अपराधों के कारण भी उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। ना कि सिर्फ महिलाएं बल्कि छोटी छोटी बच्चियों को भी बख्शा नहीं जाता। तुम छोटे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाओगी, लेट नाइट तक बाहर नहीं रहना, लड़कों से दोस्ती नहीं करनी, जो दोस्त बनाने हैं सब लड़कियां बनानी हैं। इन्हीं बातों को बोल बोलकर उन्हें हर पल रोका और टोका जाता है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि रेप और हरासमेंट सिर्फ छोटे कपड़े पहनने से नहीं होता? ये सब होता है उन गंदी सोच वाले लोगों की वजह से, जो ना तो 9 महीने की बच्ची को देखते हैं और ना ही 90 साल की बुजुर्ग को। आप कहते हो ना कि घर में लड़कियां सेफ हैं, अजी घर में भी तो रिश्तेदार और पड़ोसी गिद्धों की तरह उन पर आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। अगर कुछ बदलना है तो उनकी सोच को बदलो, लड़कियों के प्रति उनके गंदे विचारों को बदलो। एक लड़की कहती है कि अगर इंसान की नीयत साफ है तो मैं अकेले में भी सेफ हूँ, वरना भीड़ में भी अकेली हूँ। इस पर कुछ लाइंस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि कितना मुश्किल है ना लड़की होना, पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, और अगर गलती से पैदा हो भी जाए तो भी कहाँ चैन से जीने दिया जाता है। जैसे जैसे बड़ी होती है दुनिया की गलत नज़रें पड़ना शुरू हो जाती हैं, फिर तो चाहे घर के मर्द हो या बाहर के, कोई जगह उसके लिए सेफ नहीं है। और अगर इन नाम के मर्दों से बच भी जाए तो रोक टोक शुरू हो जाती है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं पहनना, ऐसा नहीं पहनना, रंग सांवला है तो क्रीम लगाया कर, कोई पसंद नहीं करेगा, रंग गोरा है तो घर से बाहर मत निकला कर, जमाना बहुत खराब है, मोटी कितनी है, एक्सरसाइज किया कर वरना शादी नहीं होगी। अगर भाई कुछ कर रहा है तो वो लड़का है, वो कर सकता है, पर तुम नहीं। घर वालों के इतने रोक टोक के बाद अगर वो घर से बाहर जाकर अपने लिए प्यार ढूंढती है, जिससे दिल लगा लेती है, तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। और ऐसे ही कई बार लड़कियों को कुछ ऐसे लड़के भी मिल जाते हैं जो उनके प्यार का अंदाज़ा उनके जिस्म को देखने पर लगाते हैं, और फिर गलत बंदे से धोखा खाकर अगर कोई सही लड़का उनके लिए आता भी है तो फिर उनको विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार वो बहुत अंदर तक टूट चुकी होती हैं।
लड़कियों के मन में ये बात हम लड़कों द्वारा ही बैठा दी जाती है कि सब लड़के एक जैसे होते हैं। हर महीने एक दर्द जो बर्दाश्त से बाहर होता है उसको भी चुपचाप सहन करती हैं और कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। और अब मैं ऐसी सोच वाले लोगों से कुछ लाइंस कहना चाहूँगा जिसे सुनकर शायद उनकी लड़कियों के लिए सोच बदले। ये आज की औरत है जनाब, इसे कमज़ोर मत समझना। ये ना गलत होता देखेगी ना गलत बर्दाश्त करेगी। ये आज की शेरनी है, कल की भीगी बिल्ली नहीं। ये अपने लिए आवाज़ उठाना भी जानती है और गलत के खिलाफ लड़ना भी जानती है। इंसान पैदा करने वाले जिस्म को कमज़ोर समझने की भूल कभी मत करना। ये माँ बाप के साथ साथ अब देश का नाम रोशन करना भी सीख चुकी है। ये वो नहीं जिसे सहारे की ज़रूरत हो, ये अकेले परिवार को चलाना भी सीख चुकी है। बीत गए बर्दाश्त के दिन, इससे अब समझौता करने की भूल ना करना। बराबरी करना जान चुकी है अब ये, इसे मर्दों से कमज़ोर समझने की भूल ना करना। ये आज की औरत है जनाब, इसे कमज़ोर समझने की भूल मत करना। अब कुछ लाइंस जो एक स्त्री सबसे कहना चाहती है। मैं हूँ मानवता का गौरव, वात्सल्य का मापदंड। मैं हूँ मानवता का गौरव, वात्सल्य का मापदंड, प्रेम की सौरभ और पुरुष का पाखंड। घूंघट में छुपा साहस हूँ, शक्ति की उपासना। घूंघट में छिपा साहस, शक्ति की उपासना। द्रौपदी का अट्टहास और निर्भया को प्रताड़ित करती वासना। अवहेलना का शब्दकोश और अंतिम मंजिल का शून्य शेष। मैं हूँ ही कुछ विशेष, मैं हूँ ही कुछ विशेष।